नमस्कार बच्चों। पिछले कक्षा में हम वसंत भाग 2 पुस्तक में से पाठ 10 अपूर्व अनुभव के भाग 1 यानी पार्ट फर्स्ट देखे थे। इसमें तोतो चान नामक लड़की अपने अपाहिज मित्र यासुकी चान जो पोलियो से पीड़ित था उसे अपनी पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। पहले तोतो चान उसे चढ़ाने के लिए सीढ़ी लाती है, मगर उस पर चढ़ना यासुकी चान को मुश्किल हो जाता है। तब तोतो चान सोच में पड़ जाती है। तब अचानक एक उपाय सूझता है और दौड़कर वह चौकीदार के घर जाती है। वह कुछ चीज़ें ढूंढने लगती है। वहाँ तिपाही सीढ़ी मिल जाती है जो पेड़ की द्विशाखा तक पहुँच जाती थी। बड़ी खुशी से तोतो चान यासुकी चान को, देखो अब डरना मत, यह डगमगाएगी नहीं, कहती है। बच्चों, यहाँ तक हुआ था। आज की इस कक्षा में पाठ का दूसरा भाग यानी लेसन पार्ट 2 में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ा पाएगी। क्या होता है आगे यह देखते जाएंगे। तो बच्चों, पाठ देखिए। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। जब तोतो चान बड़ी मुश्किल से तिपाही सीढ़ी को घसीट कर लाई थी, वह बिल्कुल पसीने से बह चुकी थी और थक गई थी। तोतो चान के इस परिश्रम को देखकर वह अपाहिज यासुकी चान अब दृढ़ निश्चय करके वह आगे बढ़ा। उस सीढ़ी पर बड़ी आत्मविश्वास से अपनी एक पांव को उस सीढ़ी के पहली सीढ़ी पर रखा। तो आगे देखिए बच्चों। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। तो देखिए बच्चों, इस बार वह तिपाही सीढ़ी के सहायता से बड़ी मुश्किल से यासुकी चान चढ़ने लगा। एक एक पैर बड़ी समय लेकर वह चढ़ने लगा और तोतो चान भी उसके पीछे से धकेलते हुए उसकी मदद कर रही। बहुत ही
समय लेने के बाद आखिर वह तोत्तो-चान उस सीढ़ी के ऊपर तक चढ़ गया। तो आगे देखिए, हुर्रे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोत्तो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोत्तो-चान की ओर ताकने लगा। तोत्तो-चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तो बच्चों, यह क्या होता है, तो वह सीढ़ी तो यासुकी-चान ऊपर तक बहुत मुश्किल से चढ़ गया, मगर अब पेड़ की डाली पर चढ़ना तो बहुत ही कठिन हो गई। तोत्तो-चान की हर कोशिश वह बेकार लगने लगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यासुकी-चान को सीढ़ी की ऊपर तक चढ़ा पाई, मगर अब यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही कष्ट हो रहा था। इससे वह तोत्तो-चान की सारी परिश्रम व्यर्थ समझ गई। वह रोना शुरू की, मगर अपनी रुलाई को रोकी, क्योंकि वह यासुकी-चान भी रोने लगेगा। वह अपनी पेड़ पर यासुकी-चान को चढ़ाकर नई नई चीज़ों को वह दिखानी चाहती थी। तो आगे देखेंगे, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोत्तो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए बच्चों, यह निराश हो जाती है। कौन? तोत्तो-चान। रोने की इच्छा हुई तो भी वह नहीं रोई, क्योंकि तोत्तो-चान रो पड़ती तो यासुकी-चान भी वह रो पड़ता है और कमज़ोर हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर उसके साथ बैठ गई और यासुकी-चान के हाथ पकड़ गई। तोत्तो-चान के हाथ से भी बहुत बड़े थे और उंगलियां भी लंबी थी, क्योंकि तोत्तो-चान से वह यासुकी-चान बड़ा था, इसलिए उसके हाथ और उंगलियां भी बड़े बड़े रहते हैं। और कही कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ, बोली। वह आखिर कोशिश करने में जुड़ गई कि वैसे ही वह क्या करने लगे, यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आज वह चढ़ा के ही रहेगी, यह तोत्तो-चान सोच लिया था। तो आगे देखिए क्या होता है। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो-चान द्वारा यासुकी
चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो बच्चों, तोतो चान पेड़ के द्विशाखा पर खड़ी होकर यासुकी चान को खींचने लगी। उस समय यदि कोई बड़े लोग उन्हें देख लेता तो वह दोनों को बुरी डांट खाने पड़ते थे, क्योंकि इस हालत में वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की जो कोशिश है वह बिल्कुल गलत था। इसलिए वह तोतो चान बड़ी ही खतरा उठा रही थी और यासुकी चान को भी वह खतरे में डाल रही थी। इसलिए और गर्मी बहुत थी, मगर बीच बीच में वह बादलों का एक बड़ा सा टुकड़ा क्या कर रहा था, सूरज के बीच आकर वह छाया करके उन्हें खड़ी धूप से बचा रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद अंत में दोनों उस पेड़ पर चढ़ पाए और अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए बड़ी खुशी से यासुकी चान को अपने पेड़ पर स्वागत किया और कही, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो आगे देखिए बच्चों, यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यासुकी चान उस पेड़ के डाले में खड़ा हुआ और बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए तोतो चान से पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और उस दिन यासुकी चान बहुत खुश था और एक नया अनुभव जो पेड़ पर चढ़ना वह अनुभव करके बहुत खुशी से, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, ऐसा कहा। तो आगे देखते हैं। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है
कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। वो दोनों उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। बहुत समय तक वहीं बैठकर दोनों हंसी मजाक गप्पे उड़ाना यानी हंसी मजाक करना, समय बर्बाद करना, वहीं बैठ जाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। और यासुकी चान एक चीज़ के बारे में कहने लगता है। वह अपने बहन अमेरिका में रहती है। उसने बताया कि वहाँ टेलीविज़न नामक एक डिब्बा है और जापान में आने के बाद घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। ये सुमो कुश्ती जो है जापान में बहुत प्रसिद्ध है। वह एक डिब्बे जैसा होता है। इस तरह वह दोनों आपस में बात करते हैं। तो आगे देखेंगे। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो यह क्या होता है, यासुकी चान के उस बात लेकर सोचने लगे कि यासुकी चान दूर तक चल नहीं पाएगा। वो कैसे दूर में रहे वस्तुओं को घर बैठे कैसे देख सकेगा। और हैरान की बात उसके लिए यह थी कि कुश्ती लड़ने वाले बड़े बड़े सुमो पहलवान छोटे डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। यासुकी चान पहला व्यक्ति था कि टेलीविज़न के बारे में तो चान को बताया था। दोनों वह पेड़ पर बहुत खुश थे और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। बच्चों, ये था यासुकी चान और तो चान के पेड़ पर चढ़ने का अपूर्व अनुभव। तो बच्चों, शायद आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगले कक्षा में और एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद बच्चों।